अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये व्लॉग मतलब रात का था, सारा किचन समेट लिया था, खाना वाना बन चुका था और मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था। मतलब 2-3 दिन से ना मूड पता नहीं इस अजीब व गरीब सा हुआ भाई, गर्मी इतनी है। लेकिन लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जब आप काम को छोड़ देना वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है, मतलब ना चाहते हुए भी रेगुलर बेसिस पे आपको काम करना पड़ता है। मर्दों की ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है, मतलब वीकेंड पे उन्हें कभी तो छुट्टी मिल जाती है। लास्ट अगर वो कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है कुछ भी हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी जी उन्होंने हमसे बड़े सारे घर के काम करवाने होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ औरतों को कब छुट्टी मिलती है, कब उन्हें मतलब अपने घर में सुकून और आराम का टाइम मिलता है। या बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बड़े करने की प्रॉब्लम्स, हम जब छोटे होते हैं तो हमें पढ़ने की प्रॉब्लम होती है कि चलें जी अपनी कॉलेज स्कूल लाइफ गुजार लें। फिर शादी की होती है, शादी हो जाती है, फिर बच्चे, और बच्चों के बाद जी ज़िंदगी प्लानिंग शुरू हो जाती है, ये करना है ये करना है। मतलब हम किसी भी टाइम पर ना हमें अपना टाइम उस तरह से गुजारने का टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, कहते तो हैं ज़िंदगी बड़ी सुकून दे, आप शुक्रगुजारी से गुजारें। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लेकिन बानिस्बत मर्दों की औरतों को इस चीज़ में बड़ा कमज़ोर समझती हूँ कि मतलब अगर वो एक समझदार हैं, थोड़ी सी घर को भी अच्छा चलाती हैं, तो फिर वो पेरेंट्स के घर पे भी जाके काम कर रही होती हैं। ऐसी लेडीज़ भी मैंने बहुत सारी देखी हैं। हाँ, आज सुबह में कुछ गेस्ट आ गए थे, मेरी देवरानी आई थी। अच्छा, जो मैं आपसे कहती हूँ ना कि रात में सफाइयाँ कर लिया करें, घर साफ़ कर लिया करें। अक्सर मेहमान आपको ना बताकर अचानक से आ जाते हैं। फिर ये होता है कि आपका घर साफ़ सुथरा होता है तो इम्प्रेशन बड़ा ही अच्छा मिल पड़ता है। बच्चे बड़े खुश हुए क्योंकि बच्चे मेरे नींद में थे और नींद में इतने खुश हुए जब उन्होंने उठते ही सरप्राइज़ देखा कि हमारे कज़न्स आए, ये आए। मौसम काफ़ी शदीद गर्म था क्योंकि आजकल मानसून की थोड़ी थोड़ी सिंध में आमद है, तो इस वजह से। और साथ ही मैंने थोड़ी सी चाय वगैरह रख दी। अच्छा, ऐसा हुआ है कि सालार 2 दिन पहले चला गया अपनी दादों के पास गाँव, और वो इस वजह से गया कि उसे काफ़ी मिस कर रहा था सबको, तो मैंने उसको भेज दिया और फिर पीछे गेस्ट भी आ गए। अब हमारे घर में ना सालार का किरदार बहुत बड़ा हो गया है। मतलब अगर वो नहीं होता तो हम इतना मिस करते हैं। और कहते हैं ना कि इंसान की जो अहमियत होती है ना उसके मतलब कहीं जाने से आपको पता चलता है कि उसकी कितनी अहमियत है, वो कितनी आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर रहा है और उसके ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियाँ जो वो अदा करता है। ये मैं समझती हूँ समझ आ जाती है टाइम के साथ। तो मुझे तो थोड़ी आ गई है कि वाकई सालार होता था, छोटे छोटे काम नीचे शॉप्स वगैरह की सारे उसने करने होते थे। अब घर में कोई भी नहीं था, मियाँ जी भी ऑफिस थे, तो जी मैंने कहा चलें जो घर में मौजूद है मैं उसमें ही सर्फिंग कर लेती हूँ। और फिर मैं दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी कहती हूँ कि शुक्र होते हैं अपने तरीके से पहचानी जाती हैं कि घर में जो भी चीज़ें उनको इतने अच्छे तरीके से सर्व करें कि अगले आने वाला भी खुश हो जाए। और सबसे बड़ी बात, आपका मूड स्विंग्स जो अच्छे होते हैं ना किसी के आने पे, वो आपके जो है ना फेस रीडिंग हर बंदा कर लेता है। मतलब हर बंदे को समझ में आती है कि आपका मूड कैसा है, आप कितने हैप्पी हैं। और मैं कहती हूँ कि जो इंसान आपके लिए स्पेशली टाइम निकाल के आता है ना, उसके लिए तो आपने स्पेशली खुश होना चाहिए। अच्छा, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि ज़िंदगी के हर मामलात में कामयाब होते हैं, हर चीज़ उन लोगों के पास होती है, लेकिन जी उन्होंने हर वक्त उन्होंने कोई ना कोई फड्डे डाल के रखने होते हैं। मतलब अपनी हर दी हुई चीज़ पर उन्हें खुद से परेशानियां निकालने का शौक़ होता है, और निकालते भी क्या हैं कि सीधी चीज़ में भी उन्हें पुट्ठापन दिख रहा होता है। अच्छा, फिर ऐसे लोग मैंने ज़िंदगी में कभी खुश नहीं देखे। मतलब मैं कहती हूँ ना कि खुशी के लिए जो वक्त आपको मिल रहा है ना वही बेहतरीन है। और किसने ये कहाँ का इंसाफ है कि आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलने के बाद भी आप खुश हो जाएं। ये तो इंसाफ का पैमाना ये होता है कि जब आपके पास कुछ नहीं है उसमें भी आपने शुक्रगुजारी करके ना हैप्पी डेपी से अपना मूड रख लिया ना, तो ये सबसे बेहतरीन चाबी आपकी ज़िंदगी को गुजारने की और आपकी ज़िंदगी में आपका जो है ना लोगों के लिए जो मूड स्विंग्स अच्छे रखने की, ये बेस्ट चाबी है मेरे लिए। मैं ये नहीं समझती कि आपके पास सब कुछ होना ही आपकी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाता है। अच्छा जी, मैंने तो रिफ़्रेशमेंट बना ली थी जो भी घर में मौजूद था, और उसके साथ मेरा ये मानना है कि अल्लाह की शुक्रगुजारी जिन चीज़ों में होती है ना, तो अल्लाह पाक उसमें बरकत भी दे देता है और आपके जो है ना जो आपके इर्द गिर्द का माहौल भी खूबसूरत बन जाता है। जी मैंने तो बड़ी गप्पे मारी, काफ़ी दिनों बाद गांव से कुछ लोग आए थे, हम लोग गांव में ही थे तो अच्छा लगा। फिर काफ़ी हमने चाय वगैरह थी, क्योंकि मैंने कहा ना कि सालार की वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। फिर वो चाय वगैरह यही सर्व की और मैंने कहा जी चलो जी जो भी घर में मौजूद है उसमें हम
थोड़ा सा अपना कर लेते हैं। हाँ, मियाँ जी को मैंने बता दिया था, फिर वो जो चीज़ें आइटम वगैरह आ जाते हैं वो तो फिर वही होता है कि लंच तक ही आपके यूज़ होते हैं, लेकिन फ़िलहाल उस वक्त आप लोग थोड़ी सी होती है। पर माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बच्चे वगैरह बड़े मेरे खुश थे। तो मैंने जी पूछा कि आज मैं क्या बनाती हूँ। अच्छा, औरतों की मुझे लगता है फेवरेट डिश है ही जो है ना बिरयानी। उन्हें बिरयानी से रिलेटेड हर चीज़ में मतलब चावल होने चाहिए। तो मैंने कहा चलें जी, मैं आज बनाती हूँ बिरयानी, और मेरा भी काफ़ी दिल कर रहा था, काफ़ी दिनों से मैंने बनाई नहीं थी। अच्छा, चिकन में बिरयानी का जो फ्लेवर है ना वो तो दोबाला ही हो जाता है। मैंने इसी तरह से चिकन को मैरिनेट किया। अच्छा, जब भी आप बिरयानी बनाए ना, कसम से आप मैरिनेट कर देना, आपकी जान ही छुट्टी। मीन्स जो उसका कलर, उसका टेक्सचर, जो उसका टेस्ट मतलब इन्हेंस कर देता है बिरयानी को। अच्छा, साथ में इसमें सिरका डाल रही हूँ, अगर नींबू हो तो एक अदद नींबू निचोड़ लें। अब मैंने सिरका इसलिए डाला कि ऑप्शनली था, तो मेरे पास घर में सिरका था, मैंने वो डाल दिया। अच्छा, फिर मैं दूसरी तरफ यही कहती हूँ ना कि अपनी जो मौजूद चीज़ों में ना खुश हो लिया करें और इसी में अपना काम चला दें। इसमें आपने रोले या फड्डे नहीं डालने कि हमने 2 मिर्ची या 2 टमाटर के बिना कुछ नहीं बनाना है। जिन्होंने बनाना होता है ना, वो ना होते हुए चीज़ों से भी बना लेता है। साथ ही मैंने चावल वगैरह भी, ये सारी चीज़ें पहले मैंने कर ली, क्योंकि फिर देवरानी अपने बच्चों के साथ बैठी थी, हम बातें भी कर रहे थे, और साथ साथ मेरी बिरयानी भी मैंने कहा चलें आपसे बनाती हूँ। काफ़ी बार मैंने ये शेयरिंग किया आपसे, फिर भी आज कर लेती हूँ। नॉर्मल प्याज में आपने सारे मतलब खड़े मसाले डाल देने। अच्छा, मुझे जो है ना प्याज के साथ साथ ना जो भी गरम मसाले में जितनी चीज़ें होती हैं ना वो सारी डालती हूँ। उस दिन मैंने जब राशन मंगाया इतना सारा पुलाव पत्ता आ गया, तो अब तो भाई मैं हर मतलब चावलों के आइटम में पुलाव पत्ता ज़रूर डालती हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि पुलाव पत्ता इतना मतलब उसकी इतनी लोअर प्राइस है कि मुझे 50 रुपीज़ में इतना सारा मिल गया। तो साथ ही भाई मैंने चिकन मैरिनेट किया हुआ वो डाल दिया, और साथ ही जो है सारे मैंने मसाले डाले, ज़ीरा वगैरह, अदरक का पेस्ट, ये मैं सब डालती हूँ। साथ में पैकेट का मसाला मैं मैरिनेट करते हुए डालती हूँ, बाकी के जो छोटे छोटे साथ तमाम मसाले जो है मैं बाद में डालती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्ची, कुटा हुआ धनिया, और सारा कुटा हुआ मतलब थोड़ा थोड़ा धुरधुरा सा, और साथ ही टमाटर, जो चीज़ें मौजूद थी। टमाटर भी वाफिर मिकदार में नहीं थे, तो बस फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भूल गई, वो मैंने बाद में डाला। साथ साथ मैं किचन भी समेटती जाती हूँ, क्योंकि जब मेहमान होते हैं ना, अगर आप किचन ना समेटें ना तो सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है। जैसे जैसे आप किचन के बर्तन धोते रहे और उनको लगाते रहे, तो ये मैं जो अलग से बास्केट यूज़ कर रही हूँ ना बर्तनों की, ये इतनी बेस्ट है कि इसमें मैं बर्तन धो देती हूँ और इसे पीछे ग्रिल में रख देती हूँ। ये खुश्क हो जाते हैं तो फिर मैं फ़ौरन से ना इनको सारे कैबिनेट्स में लगा लेती हूँ। इससे ये होता है कि किचन काफ़ी सिमटा सिमटा हुआ लगता है। अच्छा, मुझे ओपन किचन में ना थोड़ा सा मसला लगता है कि आपकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ना सबको मतलब ऐसे लगता है पूरा किचन हमारा बिखरा हुआ है। अच्छा, मैं इस चीज़ से थोड़ी सी वो हूँ कि अगर मैं कहती हूँ कि किचन हो तो ओपन किचन तो बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा सेपरेशन होनी चाहिए। जिस तरह के आजकल हमारे पाकिस्तान के घर हैं, हम उस तरह तो अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारते, तो इसलिए जो गेस्ट वगैरह आते हैं वो हमेशा टीवी लॉन्च में ही बैठते हैं, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ का थोड़ा सा कल्चर है, तो थोड़ी सेपरेशन होनी चाहिए। साथ ही मज़ेदार सी बिरयानी बन गई थी, देखिए कितना प्यारा कलर है। अच्छा, बिरयानी के साथ ना जो है ना प्याज तो मतलब ब्रेड किया हुआ इतने मज़े का लगता है ना, तो मैं ये लाजमी करती हूँ। साथ साथ मैंने कहा रायता भी बना लेती हूँ। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना, अपने टाइम की भी बचत करनी है, अपनी चीज़ों की भी बचत करनी है, और अपने टाइम को एंजॉय भी करना है ना, तो या यूँ किया करें 2-4 काम इकट्ठे कर लेना, फिर वो जल्दी जल्दी होता है। अगर मैं एक तरफ एक चीज़ यूज़ कर रही होती हूँ, दूसरी तरफ दूसरी, तीसरी तरफ तीसरी, इस तरह ये होता है जल्दी से हमारा काफ़ी सारा काम सिमट जाता है। अच्छा, मैंने ना इसमें सिर्फ यही डालती हूँ जो बच्चे भी शौक़ से खा लें, सिर्फ प्याज और खीरा और काली मिर्ची और नमक। साथ ये भी फ्राई हो गया था, चीज़ें फ्राई होती जा रही थी, और मैंने पक्की डूटियाँ जो है ना बच्चों की लगाई हुई हैं। सर्फिंग का काम इन्होंने करना है, सालार भी नहीं था, तो हानिया की पक्की डूटियाँ इन्होंने लगानी होती है। यही बर्तन उठाती है, यही लगाती है, क्योंकि अब जो है ना समर वेकेशंस में मैंने इसको ये चीज़ बड़े अच्छे से सिखा दी है। क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि बेटियों को जो है ना तरीका और सलीका माँओं से ही मिलता है। मेरी अम्मी से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो अम्मी ने मुझे सिखाई, जो मुझ में कन्वर्ट हुई। तो मैं समझती हूँ मैं अपनी बेटी में वो चीज़ डालूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी बेटी की पहचान करने की तो सबसे पहले उसकी माँ को देखें कि वो किस तरह है। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं नोटिस करने की। तो बेटियों को मैं कहती हूँ कितना भी पढ़ा लो, लेकिन उनको घरदारी ज़रूर सिखाएं। साथ ही इतने बादल आ गए, फिर हम लोगों ने भी ज़रा ताका झांकियाँ शुरू कर दी, क्योंकि घर मेरा बिल्कुल बंद है, यहाँ पता ही नहीं चलता कि क्या हालात है क्या नहीं।
इतनी प्यारी बारिश का माहौल बना तो जी हमें तो चाय की तलब लग जाती, क्योंकि मैं कहती हूँ ना, मैं चाय लवर्स इतनी हूँ कि मैं जब भी खुश होती हूँ ना मुझे चाय याद आती है। तो साथ मैंने चाय रख ली थी। हाँ, बीच में मैं मार्केट भी गई थी और मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी, वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे शेयरिंग करूँगी। देवरानी आई थी तो मैंने कहा चलें जी हम अपनी लोकल मार्केट जाते हैं और यहाँ थोड़ा सा सर्च करते हैं कि किस तरह के हालात है। सच्ची बताऊँ ना तो काफ़ी मुझे रीज़नेबल चीज़ें मिली और काफ़ी अच्छी मिली। मतलब मैं अभी कुछ ऐप्स पे मैंने देखा था और मैंने उनको पेंडिंग में रखा था, वो अच्छा ही हुआ मैंने पेंडिंग में रखा, मैं बच गई। उससे भी मुझे अच्छे प्राइजेज़ में इतनी अच्छी चीज़ें मिली। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। साथ ही मैं ये कचौरियाँ लाई थी जो कि इंतहाई बुरी निकली, सीरियस। मैं इतने शौक़ से ख़ुद से जाके लेकर आई हूँ और बड़ी खुश हुई कि जी हमारे शहर में भी कचौरियाँ, क्योंकि सबसे बेस्ट कचौरी जी मीरपुर ख़ास में बनती है जो कि मेरा अपना शहर है। साथ ही हम छत पर आए, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ कि हम तो एक दूसरे से ही परेशान हो गए कि चेहरे ही ना पहचाने जाए। बच्चे भी इतना कि उसके साथ मिट्टी भी थी, थोड़ा इस तरह का माहौल। जी हमने कहा जी चलते हैं नीचे, और अब यहाँ तो बिल्कुल भी हमें एंजॉय करना ही नहीं है। फिर नीचे आए तो नीचे आने के बाद काफ़ी अच्छी सी बारिश शुरू हो गई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बारिश जो है ना आपके मूड को अच्छा कर देती है। उसके बाद जी मेहमान भी चले गए। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।